इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो इससे पहले मैंने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस किया था, वहां आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई मेरे साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेड पॉइंट। ये डेफिनेशन थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जितना वर्क करना पड़े यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना भी आपने वर्क किया उसी वर्क को हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट, ये आपका था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन भी, और ये वाला फॉर्मूला आप लोग 10th में भी पढ़ चुके हो, आपने इस पर न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो क्लास 12th में फिर क्या अलग है, आपके मन में आ रही होगी बात, अब क्लास 12th में ये अलग है, आज हम यही कैलकुलेट करेंगे वर्क डन होता कितना है। क्या कैलकुलेट करेंगे कि ये वर्क डन जो होता है वो होता कितना है। तो आइडिया हो गया। वहां देखो हमने बात नहीं की थी, वहां हम सीधा वर्क डन निकालते थे कि पोटेंशियल इतना है, बताओ वर्क डन कितना होगा, अच्छा वर्क डन इतना हुआ तो बताओ पोटेंशियल कितना होगा। लेकिन इस बार हम वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे इन टर्म ऑफ Q वगैरह, चार्ज के टर्म में, ठीक है। क्लियर हो गया कि 10th में और 12th में क्या फर्क है। 10th में सिर्फ याद है फॉर्मूला था V इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट, और 12th में W को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करें फिर, ठीक है। कंसीडर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट ओरिजिन O। एक ओरिजिन O पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, एक पॉइंट P है जो कि R डिस्टेंस पर है। पहले डायग्राम को ध्यान से समझ लो। O पॉइंट पर प्लस Q चार्ज है, पॉइंट P जो कि R डिस्टेंस पर है, कहां से, पॉइंट O से, ठीक है। और एक पॉइंट A है जिस पर टेस्ट चार्ज रख दिया Q नॉट, एक पॉइंट B है, ठीक है। जो ये Q नॉट चार्ज है वो ओरिजिन से x डिस्टेंस की दूरी पर है। क्लियर है, डायग्राम थोड़ा थोड़ा समझ में आया, फिर से समझ लो। ओरिजिन O है, इस पे प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, यहां से R दूरी पर एक पॉइंट P है, और यहीं से x दूरी पर एक टेस्ट चार्ज रखा है Q नॉट। कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर Q नॉट टेस्ट चार्ज। अब Q नॉट टेस्ट चार्ज में एक फोर्स लगेगी, क्यों लगेगी, क्योंकि Q नॉट भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, अगर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, रिपल्सिव फोर्स लगेगी। तो ये मैंने दिखा दिया F, ये रिपल्सिव फोर्स लग रही है। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना होगा। तभी तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे कि पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर तो इसे फोर्स लग रही है बाहर की तरफ, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और जो लगाने वाला है वो भी पॉजिटिव, तो रिपल से फोर्स लग रही है। लेकिन हम चाहते हैं पॉइंट बी यानी कि अंदर की तरफ जाना, तो अंदर हम कैसे जाएंगे, हमें वर्क करना पड़ेगा। तो इसको अंदर जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है। कितनी दूरी पर रखा हुआ है Q नॉट, x डिस्टेंस पे। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, यहां तक कोई डाउट। स्टार्ट कर दें, ठीक है। वी विश टू कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P। हमारी विश है कि हम पोटेंशियल पॉइंट P पर कैलकुलेट करें। कहां पॉइंट है, इस वाले पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि A पॉइंट से P पॉइंट तक Q नॉट टेस्ट चार्ज को ले जाना पड़ेगा, और Q नॉट टेस्ट चार्ज को ले जाने में जितना भी A पॉइंट से P पॉइंट तक वर्क लगेगा वही वर्क होगा P पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है, ये बात हम जानते हैं। अब कितना वर्क लगेगा पॉइंट P तक A पॉइंट से ले जाने में Q नॉट टेस्ट चार्ज को, कितना वर्क लगेगा वो कैलकुलेट करना होगा। A कितनी दूरी पर है, x दूरी पर। क्लियर है ना। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, P से लेके A तक अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो यहां से यहां तक का R है, और O से लेके A तक का x है, तो x माइनस R, P और A के बीच का। जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। क्लियर है, डायग्राम क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से क्लियर है। ए पॉइंट पर Q नॉट टेस्ट चार्ज है, ए पॉइंट से उठा के P पॉइंट तक लाना है। ए पॉइंट पर जो Q नॉट टेस्ट चार्ज है वो x डिस्टेंस पर है, और जो पॉइंट P है वो R डिस्टेंस पर है। ठीक है, स्टार्ट करें। हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने वाले हैं। अब आप कहोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो W बाई Q नॉट होता है, तो हाँ भाई यही निकालने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पर W की एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, W नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्लियर हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाय डेफिनेशन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पॉइंट P था अभी उस पर कितना होगा, विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट P। यानी कि जो पॉइंट P है उस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो अमाउंट ऑफ वर्क डन के इक्वल होगा, जो कि टेस्ट चार्ज को लाने में किया जाएगा। कहां से, जो हमारा था A पॉइंट वहां से P पॉइंट तक, A पॉइंट से P पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही वर्क किस में स्टोर हो जाएगा, एज अ पोटेंशियल उस पॉइंट का। ठीक है भाई, आगे सपोज अ टेस्ट चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड एट पॉइंट A। सपोज करो कि टेस्ट चार्ज पॉइंट A पर है। यहां पर डायग्राम बना देता हूं। ये आपका ओरिजिन O था, यहां पे प्लस Q चार्ज था, ओरिजिन O था, प्लस Q चार्ज था। इससे कुछ दूरी पर पॉइंट P था, जो कि कितनी डिस्टेंस पे हमने बोला था, जो हमने बोला था R डिस्टेंस पर है, पॉइंट P पर था, R डिस्टेंस पे। क्लियर है। अब हमारा एक यहाँ पे टेस्ट चार्ज था पॉइंट A पे Q नॉट, जो कि कितने डिस्टेंस पर था, वो बोला गया था भाई ये है x डिस्टेंस पे। Q नॉट चार्ज कितने डिस्टेंस पर था, x डिस्टेंस पर है। तो सपोज अ टेस्ट चार्ज Q नॉट प्लेस्ड एट पॉइंट A। ठीक है, पॉइंट A पर रख दिया एट अ डिस्टेंस x। कितने डिस्टेंस पर है ये, x डिस्टेंस पर है फ्रॉम O से लेके। यहां तक बात क्लियर है, डायग्राम क्लियर हो गया। ठीक है, प्लस Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज से हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और एक A पॉइंट है जहां पर Q नॉट चार्ज रखा हुआ है x डिस्टेंस पर, और वहां से लेकर हम पॉइंट P तक लाएंगे। इतना पता है जब हम इसे इधर लाएंगे तो इस पर एक फोर्स लग रही है ऑलरेडी, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, वही पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, लेकिन हम उसे अंदर लाएंगे तो जबरदस्ती लाना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स।
क्योंकि भाई रिपल्सिव फोर्स तो लगी रही है, ठीक है। बाई कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के हिसाब से द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू नॉट इज, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, ये क्यू नॉट चार्ज है, तो कूलम्स लॉ क्या बताता था कि दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स, फिर वो चाहे रिपल्सिव हो चाहे अट्रैक्टिव हो, कितनी होती थी 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। एक्स बोले तो डिस्टेंस, डिस्टेंस किस किसके बीच का, दोनों चार्जेस के बीच का, यानी प्लस क्यू चार्ज से लेके क्यू नॉट तक का डिस्टेंस एक्स है, और जब डिस्टेंस एक्स है तो डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर। क्लियर है, कोई डाउट? एफ कितना आ गया 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। 1/4πε0 कांस्टेंट था, क्यू एक चार्ज है, क्यू नॉट दूसरा चार्ज है, और एक्स उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो यहां तक मेरे भाई बिल्कुल क्लियर हो गया कि कोई भी दो चार्ज है उनके बीच में लगने वाली फोर्स कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इतनी होती थी, ठीक है। अब हमने फोर्स क्यों निकाली है वो भी बात करूंगा। फोर्स निकाल ली, इक्वेशन 1 मान लो, अभी दिमाग में रखना, नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ूंगा डेरिवेशन में, ठीक है। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लिया। अभी हमने क्या निकाला है, सिर्फ पॉइंट ए पर फोर्स निकाली है जो कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगी क्यू नॉट पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोर्स पता चल गई। आगे बोला द फोर्स एफ एक्ट अवे फ्रॉम द चार्ज क्यू, ये अवे लगेगी, वो तो लगेगी क्योंकि ये पॉजिटिव था, वो क्यू नॉट पॉजिटिव था, अवे लगेगी, ठीक है भाई, अवे लगेगी, बोल दिया। द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। अब देखो हो क्या रहा है कि हमारा ये ओरिजिन होता है, याद हो तो आपको, ठीक है। यहां पर हमारा पॉइंट पी था, फिर आगे हमने पॉइंट बी लिया था, फिर आगे पॉइंट एक ए लिया था, ठीक है। ए पॉइंट पे हमने क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को रखा हुआ था, पॉइंट पी पर लेकर आना था, ओरिजिन से पॉइंट पी हमारा आर डिस्टेंस पर था, ओरिजिन से पॉइंट ए हमारा एक्स डिस्टेंस पर था। हाँ कि ना, सब कुछ याद है, ठीक है मेरे भाई। अब ए से बी तक लाने में ए और बी बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, यानी वैसे तो ये एक्स डिस्टेंस है लेकिन ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, डीएक्स मान लिया इनने, बहुत छोटा सा। क्लियर है, छोटा सा डिस्टेंस है डीएक्स। ए और बी यानी कि डायग्राम में बड़े लग रहे हैं लेकिन ये ए और बी बहुत पास पास है, मतलब थोड़ा सा शिफ्ट किया, हल्का सा, ठीक है। द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएक्स, मान लिया कि ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया डीएक्स, ठीक है। ए से बी तक आने में अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है भाई। जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो स्मॉल वर्क होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, ये याद होना चाहिए। फिजिक्स के अंदर वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ के ना। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क कितना हुआ, छोटा सा, तो डी डब्ल्यू फोर्स जो कि लग रहा है, हमारा फोर्स कितना लग रहा था प्लस क्यू की वजह से क्यू नॉट पर, हमारा फोर्स लग रहा था 1/4πε0 क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। अब आप लोगों को याद हो मैंने पहले वाली वीडियो में एक नोट लिखवाया था, उसमें क्या बोला था कि हम लोग उधर से भी उतनी ही फोर्स लगा रहे हैं जितनी इधर से लग रही है, बैलेंस करने के लिए, ऐसा नहीं कि उसको एक्सीलरेट कर रहे हैं। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये बात आपको कंफ्यूज कर रही होगी, लेकिन अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी हुई है तो आपको क्लियर होगी। वहां मैंने बोला था ना कि जो प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है उस पर इतनी ही फोर्स लगाई जा रही है जितनी फोर्स से प्लस क्यू चार्ज लगाएगा, ताकि कैंसिल आउट हो सके, वो आराम से अंदर आ सके। ऐसा नहीं है कि क्यू नॉट पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाए, क्योंकि बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो एक्सीलरेट करेगा और हमें एक्सीलरेशन नहीं चाहिए। क्लियर है, तो अगर यहां से फोर्स लग रही है 1/4πε0 क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, तो वहां से भी फोर्स कितनी लगेगी, जितनी यहां से लग रही है। वो हमने पहले एज्यूम किया हुआ था कि उतनी फोर्स लग रही है ताकि बैलेंस हो सके, ठीक है भाई। तो एफ डॉट डीएक्स वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे बोलता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, भाई ये फॉर्मूले याद होने चाहिए फिजिक्स में, देखो इसके बिना कुछ नहीं है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर है तो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ये आपको याद होने चाहिए। ये दोनों ही फॉर्मूले फिजिक्स में है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये डॉट प्रोडक्ट है एफ और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, तो क्या बन जाएगा, एफ डीएक्स कॉस थीटा, एफ डीएक्स कॉस थीटा। और थीटा क्या होता था, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से समझना, पॉइंट ए पर फोर्स का लग रही है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है इस डायरेक्शन में, कितना एंगल बना, 180। बना के नहीं बना, खुद सोचो ना यार, फोर्स लग रही है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, क्योंकि हम इधर ला रहे थे, यहाँ पे एंगल कितना बना 180 का, तो थीटा कितना हो गया 180। और cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो cos 180 की वैल्यू जब तुम -1 लगाओगे तो f dx इंटू -1 क्या बन जाएगा, माइनस का f dx। तो वही तो लिखा है माइनस का f dx, क्योंकि f dx cos 80 की वैल्यू -1, f dx इंटू -1 माइनस का f dx। तो ये आपका आ गया स्मॉल वर्क डन dw, जो कि आपने किया है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के दौरान। क्लियर है, तो स्मॉल वर्क डन निकला है dw। अगर dw छोटा छोटा वर्क करके हम लोग यहां तक आ जाए तो मैं टोटल वर्क पता चल जाएगा पॉइंट बी तक का, भैया ए से बी तक हमने छोटा सा वर्क किया w, तो करते करते छोटे 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 वर्क करते करते पॉइंट पी तक आ जाए तो टोटल वर्क पता चल जाएगा। कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, तो आइडिया हो गया ना, याद रखना dw इक्वल टू माइनस का f dx। नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लो पहले से, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो dw हमारा निकला है माइनस का f dx। अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। द टोटल वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी विल बी। तो टोटल वर्क कितना होगा, जो छोटे 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 वर्क हो रहे हैं उनका इंटीग्रेशन कर दें, ठीक है। तो w इंटीग्रेशन dw, और इंटीग्रेशन भी कैसे करना है, इन्फिनिटी से r तक। इन्फिनिटी से क्यों, क्योंकि भाई याद है ना ओरिजिन ओ था हमारा, ये पॉइंट p था हमारा, ये पॉइंट b था और ये पॉइंट a था, ये तो पास पास थे, और ये हमने माना था कहीं इन्फिनिटी से चार्ज आ रहा है, तो इन्फिनिटी से कहां तक लाना है, पॉइंट p तक लेकर आना है। तो कितना है, o से लेकर p तक का डिस्टेंस r,
ठीक है, और ये कहा इन्फिनिटी, तो इसलिए बोला इन्फिनिटी से आर। कहां से? इन्फिनिटी से लेके आर डिस्टेंस तक, ओरिजिन से पॉइंट पी कहां है? आर डिस्टेंस, इसलिए मैंने बोला इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक डी डब्ल्यू वर्क करना है। अब डी डब्ल्यू की वैल्यू आपको पता है क्या थी? माइनस का एफ डी एक्स, अभी भी लिखा था। डी डब्ल्यू कस्ट कितना आया था? माइनस का एफ डी एक्स। आया था कि नहीं आया था मेरे भाई? देख लो, डी डब्ल्यू कस्ट माइनस एफ डी एक्स, तो डी डब्ल्यू की जगह माइनस का एफ डी एक्स लगाएंगे, माइनस बाहर ले लिया, इन्फिनिटी से आर तक एफ डी एक्स, कोई दिक्कत? क्लियर ना? वर्क डन की वैल्यू लगा दी। अब आपको पता है फोर्स हमने पहले कैलकुलेट की थी, फोर्स कितनी थी हमारी? एफ इक्वल टू क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, था कि नहीं फोर्स? तो क्या मैं वैल्यू पुट कर दूं फोर्स की? तो पुट कर दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। फोर्स की जगह आ गया dx एज इट इज रहा, माइनस बाहर का बाहर रहा, तो इसकी जगह ये आ गया। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से समझते चलना। इन्फिनिटी से आर तक जा रहा हूं, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक आ रहा हूं, फोर्स की वैल्यू लगा दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है? अब एक बात, जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन, तो बाहर निकाल लो, क्यू क्यू नॉट बाहर निकाल दिया, 4 पाई एप्सिलॉन बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन इनफिनिट से आर तक, अंदर बचा 1/x स्क्वायर। क्या बचा? 1/x स्क्वायर। तो इतना तो आपको पता है ना कि अगर पावर पॉजिटिव है और ऊपर ले जाना हो तो क्या हो जाती है? 1/x स्क्वायर को x की पावर -2 हो जाता, नहीं होता? पावर पॉजिटिव होती तो ऊपर आके नेगेटिव, या फिर x की पावर -2 को क्या लिख सकते हो? 1/x की पावर 2। इतना तो मैथ्स में आपको पता ही होगा। तो 1/x की पावर 2 बचा, तो उसे क्या लिख दिया इन्होंने? x की पावर -2 dx बचा, और बाकी q q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिए। क्लियर है मेरे भाई? q q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिए, जो 1/x स्क्वायर बचा, 1/x स्क्वायर बन गया x की पावर -2, x की पावर -2 dx एज इट इज आ गया इन्फिनिटी से r तक। यहां तक बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है ना? डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना मेरे भाई। आगे बढ़े? ठीक है। अब देखो x की पावर -2 को क्या ले सकते हो? अब तुम्हें इंटीग्रेशन याद होना चाहिए। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? n+1 अपॉन n+1। भाई इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। x की पावर n का क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1। यहां लिख देता हूं, x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो खोल देते हैं, x की पावर -2 सॉल्व करो, कितना आएगा? n। तो x की पावर -2 + 1, नीचे भी -2 + 1, तो ऊपर क्या बचा? x की पावर -1। x की पावर -1 को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/x। तो यानी x की पावर -2 को लिख दिया इन्होंने माइनस का 1/x। क्या लिख दिया? माइनस का 1/x, और इंटीग्रेशन वही इन्फिनिटी से r तक। यहां तक क्लियर है भाई? x की पावर -2 है, फॉर्मूले में पुट करो ना, x की पावर n+1, -2 + 1 माइनस का 1 बचा, -2 + 1 नीचे माइनस का 1 बचा, तो माइनस आ गया। x की पावर -1 फिर से वही बात 1/x, या 1/x को क्या लिख सकते हो? x की पावर -1, ये तो पता है ना कि पावर ऊपर वाली अगर नीचे आ रही है तो नेगेटिव हो जाती है, अगर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव हो जाती है। तो x की पावर -1 है, जब x डिनोमिनेटर में आएगा तो 1/x लिखा जाएगा, तो माइनस का 1/x आ गया। क्लियर है? एक माइनस बाहर चला आ रहा है और एक माइनस अंदर आ गया फॉर्मूले की वजह से, क्योंकि नीचे क्या था? n+1, तो -2 + 1 क्या बचा? नीचे माइनस का 1, तो माइनस आ गया। क्लियर है? तो q q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का 1/x इन्फिनिटी से r तक। अब नेगेटिव नेगेटिव दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अब तुम्हें पता है लिमिट कैसे लिखते हैं? अपर लिमिट लोअर लिमिट। q q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहा। अब अपर लिमिट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। अब 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0। तो फॉर्मूला आ गया q q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। तो ये आपका निकल आया क्या? टोटल वर्क डन। क्या निकल आया मेरे भाई? टोटल वर्क डन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q नॉट बाई r। क्लियर है? पहले नोट डाउन कर लो, फिर थोड़ी सी बात और करूंगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन हो गया? ठीक है। अब देखो मेरे भाई ध्यान से समझना, अभी ये क्या निकला है? वर्क डन। किसका निकला है? इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को जो वर्क डन करना पड़ेगा वो इतना करना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q नॉट बाई r। क्लियर है? ये टोटल वर्क डन निकल आया। आगे बढ़े? ठीक है भाई, अब टोटल वर्क डन निकल आया, तो अब छोटा सा पार्ट बचा। अब हम जानते हैं कि हेंस द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, क्या होता था फॉर्मूला? V = W/Q। याद है? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था वीडियो के कि हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे? इसी वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे, और यही वर्क डन कितना निकला है हमारा? यही वर्क डन निकला है हमारा पुरानी वीडियो में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q नॉट बाई r। मैंने पहले क्लियर कर दिया था कि मैं वर्क कैलकुलेट करूंगा और वर्क की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो क्लास 12th में मैं नया फॉर्मूला पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और 10th में तो पता ही था W/Q। ठीक है, तो अपना वर्क पता चल गया, पुट कर दो। वर्क की जगह पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q नॉट बाई कितना था? r था। अब वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है डिवाइडेड बाय q नॉट, तो q नॉट से q नॉट उड़ जाएगा, यानी कि टेस्ट चार्ज का कोई रोल नहीं है। तो q नॉट उड़ गया। जो भी पोटेंशियल होता है वो किसकी वजह से होता है? सोर्स चार्ज q की वजह से। किसकी वजह से होता है मेरे भाई? सोर्स चार्ज की वजह से, ना कि टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का कोई रोल नहीं है। देखो q नॉट से q नॉट कट गया, तो फॉर्मूला बन गया v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, q सोर्स चार्ज है, r डिस्टेंस है q से लेके उस पॉइंट तक का जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। q से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है r। याद है ना? यहां पे रखा था O पे Q, और इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था, तो यहीं तक का डिस्टेंस तो था ये r। ठीक है, O पॉइंट पे Q चार्ज रखा हुआ था, Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पर क्या निकालना था हमें?
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था, तो पॉइंट P जितना दूर था वो डिस्टेंस था, R तो वही पुट किया Q अपॉन R। ठीक है, तो ये वाली बात थी हमारी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। मेरे भैया फॉर्मूले को याद रखना, तो 10th में याद रखा था W अपॉन Q, 12th में याद रखना V इक्वल्स टू 1/4π0 Q अपॉन R। यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी भी पॉइंट पर Q चार्ज की वजह से वो इतना होता है 1/4π0 Q अपॉन R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई विद फॉर्मूला। ओके, आगे क्या बोला है, थस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। ये स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है बीच में चार्ज रख लो, कहीं बीच में चार्ज रख लो Q और इसके आसपास स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। क्यों बोल रहा है स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा, क्योंकि V किस पर डिपेंड कर रहा है, R पे। अगर R भी कांस्टेंट हो जाए तो देखो 1 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है। Q की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, बस R बदलेगा। तो अगर सिमेट्रिक है स्फेरिकली तो देखो यहाँ पे R क्या होते हैं, सेम। R क्या होते हैं मेरे भाई, सेम, क्योंकि सॉरी रेडियस है, तो हम कह सकते हैं कि स्फेरिकल सिमेट्रिक है, यानी हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। समझ में आई, स्फीयर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पर हर पॉइंट पे सेम होगा, क्योंकि सेंटर से लेके जो सेंटर में तुमने चार्ज रखा है Q, इसकी वजह से हर डिस्टेंस क्या होगा, सेम। तो तुमने R भी कांस्टेंट कर दिया तो क्या V कांस्टेंट नहीं हो जाएगा, तो इसीलिए बोला है कि स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, सेम होता है, स्फीयर में कहीं भी निकाल लो, वही बोला है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से सिर्फ डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और डिस्टेंस तुमने काउंट कर दिया फ्रॉम द चार्ज एंड नॉट ऑन द डायरेक्शन ऑफ दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट चार्ज, यानी ना कि डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है कि जैसे सेंटर पे यहां रखा है Q, तो ये डायरेक्शन अलग है, ये डायरेक्शन अलग है, तो तुम कहोगे भैया डायरेक्शन अलग है तो पोटेंशियल भी अलग अलग होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन की तो नीड ही नहीं है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, क्योंकि सेंटर से लेके सर्कल के सरफेस तक या स्फीयर के सरफेस तक क्या होगा, रेडियस होगा, और रेडियस कांस्टेंट रहती है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम रहेगा। तो वही बोला है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक as it depend only on the distance of the observation point from the charge and not on the direction of that point with respect to the point charge। क्लियर मेरे भाई, तो ये वाली बात हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो डेरिवेशन आपको क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होता है, 1/4π0 Q अपॉन R। ठीक है, याद रखना